Hi everyone, welcome and welcome back to my channel Manchief Studio. So today I'm going to create this beautiful soft pink eye makeup look, and also you must be surprised that it's not me on the screen and there's somebody else. So let me also introduce to my sister-in-law who has come all the way from Ahmedabad with her daughter to spend some time with us. And you know how much I love makeup, so I had somehow convinced her to do a video for me. And I hope you'll like it, and if you do, then please do not forget to like, share and subscribe to my channel. And also I'm mentioning my Insta ID. If you want to learn more, then do follow. So we are done with the cleansing, toning and moisturizing. उसके बाद you have to take PAC का 01 shade and you have to apply all over the eyelid ताकि हमारा जो eye base है वो एकदम prep हो पाए. After that you can take any pink, darker pink shade of eyeshadow and you have to apply. What I am applying is from the Carnival. It's called Stacey Mary palette, which is very nice, and you have to start from the outer corner of your eyes. So ऐसे हल्के हल्के हाथ से स्मूथली you have to take over from outer to inner. Again दूसरे आँख में भी हमने यही किया है, सेम पिंक कलर वो डार्क पिंक कलर में लेकर. बहुत इजी है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे ना. अब मैंने भी किसी का देखकर ही मतलब सीखा है, तो बहुत इजी है, आपको आराम से आ जाएगा. लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा करना पड़ेगा. जो हम लोग आज कर रहे हैं वो है आपका हुडेड आइज़ में हम लोग कर रहे हैं आज. हुडेड आइज़ हम सबको पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है करना, बट देन लेट्स सी हाउ वी डू इट. उसके बाद जो हमने कलर लिया था उससे हल्का सा डार्कर जो मैरून के साइड में है उसको आपको उसी के ऊपर अप्लाई करना है. आई एम सॉरी फॉर दी हेजीनेस, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी कैमरा में देखा ही नहीं, और मैं करते के बाद में पता चला कि मैंने फोकस ही नहीं करा था. सो दिस हैपेंस यू नो व्हेन यू आर टू मच एक्साइटेड. आप जो मैंने लिया है हल्का सा स्पार्कली जो ग्लिटरी उसी शेड में था, उसको मैंने इनर कॉर्नर से शुरू किया और हाफ तक 1/3 तक आपको अप्लाई करना है, पूरा एंड तक नहीं ले जाना है. एंड अगेन यू कैन डू इट विथ योर ब्रश और योर फिंगर, हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. आई एम मोर कंफर्टेबल विथ फिंगर, क्योंकि मुझे लगता है जो ग्लिटर या स्पार्कली जो भी हमारे आई शेडोज़ होते हैं वो फिंगर से ज़्यादा अच्छे से वो पैक्ड हो जाता है. उसके बाद आई एम टेकिंग PAC का ग्लिटर, जो कि मैं आपको बता देती हूँ उसका शेड क्या है. तो शेड है 03 प्योर प्लैटिनम फ्रॉम PAC. बहुत अच्छा शेड है, इसमें सिल्वरी आपको एक इफ़ेक्ट मिलता है. क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई थी तो मैंने दोबारा उसको सेटाफिल से मॉइस्चराइज़ किया स्किन को, ताकि हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन आफ्टर दैट आई हैड यूज मेबेलिन प्राइमर. बहुत ही अच्छा प्राइमर है. मेरे पास एक ही प्राइमर है फ़िलहाल. मैं बहुत ही मतलब उसको रेगुलर यूज़ करती हूँ. बहुत अच्छा प्राइमर है, सारे पोर्स आपके क्लोज कर देता है. उसके बाद मैंने डर्मा का कैमोफ्लेज जो पैलेट है वो लिया, उसका ऑरेंज करेक्टर. तो वो ऑरेंज करेक्टर लेके आपके जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स है, ब्राउनिश है, उस पर आप कर सकते हैं. ज़्यादातर हमारा जो माउथ के एरिया में होता है, फोरहेड में होता है हल्का सा, है ना, नोज़ के आसपास होता है. और अगर आपके पिंपल मार्क्स है तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू वर्क. और ब्लेंड ज़रूर करना, लगा के ऐसे छोड़ मत देना. यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी नाइसली एंड यू हैव टू बी जेंटल ऑन योर स्किन.
दीदी भी सोच रही होगी क्या कर रही है पर नहीं, मज़ा तो उनको भी आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया एक्चुअली। After that, from the same palette, I have taken D5 concealer to conceal and to cut down my orange corrector what I have applied just now. अगर आपका फाउंडेशन बेस में प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर इसके अलावा आपका शेड अगर आपने गड़बड़ लिया है तो आपका ग्रेश में एक प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ख़राबी है, until unless you are not using any cheap brand which doesn't blend properly। तो ये हमने कंसील कर दी है अभी। उसके बाद आई हैव टेकन अ क्रायोन सुप्रा पैलेट का NG2 जो कि डार्क कॉन्टूर शेड में है। हाँ, ये वाला, इसको मैंने कॉन्टूर के लिए यूज़ किया है। अगर आपको खासकर रात को नाइट में वो इफ़ेक्ट चाहिए होता है कि आप पूरे सिजल दिखे, आपका जो जॉ लाइन है दिखे, तो ये वाला कलर बहुत ही अच्छा। मॉर्निंग के लिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, अदरवाइज फॉर नाइट इट्स परफेक्ट। और उसके बाद ब्लेंड आपको बस ब्लेंड करना है। तो आपको दोनों साइड में करना है, फोरहेड में करना है, आपके नोज़ के दोनों कॉर्नर्स में करना है। So here for a blush I have taken a lip palette which is a retro palette from PAC। ब्लश के बहुत अच्छे शेड्स है, समटाइम आई ऑल्सो यूज़, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अगैन सॉरी फॉर द हेजीनेस, मैंने फोकस नहीं करा, दोबारा होता रहता है ऐसा। सो आपको दोनों चिन में लगाना है, हल्का सा आपको सन किस भी दिखाना है तो आप हल्का सा नोज़ में कर सकते हो ब्लश, फोरहेड में भी कर सकते हो आप। एंड देन अगेन ब्लेंड विद द कॉन्टूर पार्ट व्हाट यू हैड अप्लाइड ओवर इट। उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे का नेचुरली लूज़ पाउडर, उसको आपको पैक करना है अंडर आइज़ में। उसके बाद जहाँ पे आपका लाफिंग वो लाइंस बनते हैं वहाँ पर अच्छे से पैक करते हैं। ऑयली स्किन है तो पाउडर आप रख सकते हो, ड्राई है तो करके तुरंत हटाना है आपको, वो स्किन में वो करता है, स्किन में डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर दीदी को नींद आ रही है लग रहा है। उसके बाद मैंने लिया है PAC का 01 क्यूबन आईब्रो के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए आईब्रोज़ को। बहुत ही नेचुरल अच्छा शेड है ये, आप ले सकते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं। दीदी के ऑलरेडी आईब्रोज़ बहुत ही अच्छे थे, बहुत इंटैक्ट थे, तो मुझे इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ करने में, हो गया था। हुडेड आइज़ में प्रॉब्लम ये है ना, व्हेन यू क्लोज योर आइज़ इट लुक्स परफेक्ट, द मोमेंट यू ओपन योर आइज़ तो होता है क्या है ना कि वो जो आपकी ऊपर वाली लेयर वाली स्किन होती है वो आपका ऊपर से ही दिखने लगता है, तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एंड थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है उसमें, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इन अ प्रैक्टिस्ड एंड इफ़ यू डोंट हैव अ रेगुलर हैंड्स ऑन इट, इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद ब्लश को मैंने प्रॉपरली दोबारा किया। वो मैंने ये पाउडर ब्रश लिया है, मैंने यूरोप गर्ल का लिया है इन अ पिंक शेड ओनली। आप ये भी ब्लश पैलेट यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे शेड्स हैं, मैं तो सारे ही यूज़ करती हूँ, खासकर आपकी डस्की स्किन के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं। तो थोड़ा सा और दिखाने के लिए ब्लश को आप हमेशा ये ट्रिक अपना सकते हो, पाउडर ब्लश के साथ आप नीचे हमेशा पहले बेस अपना जो है आप क्रीमी ब्लश लगाओ, बहुत टाइम तक रहता है। बिकॉज वो होता है कि क्रीमी ब्लश स्वेटिंग के समय भी जब परस्पायर होते हो तब भी आपका निकलता नहीं, लेकिन पाउडर में अगर आ गया, अगर डायरेक्ट लगा तो पूरा बह जाता है वो। देन अगेन आई एम यूजिंग द हाईलाइटर फ्रॉम मैक। ये पहला वाला शेड जो मैंने दिखाया था ये लिया है मैंने हाईलाइट करने के लिए।
ओ हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई हूँ। एक क्लिप छोटी सी मिस हो गई थी, जो मैंने कंसीलर लगाया था क्रायोन का, इफ़ यू रिमेंबर, जो D4 जो मैंने लगाया था, D64 जो मैंने लगाया, उसके बाद मैंने ना वो भी लगाया था हुडा ब्यूटी का कैश्यू शेड, जो कि उसका क्लिप मिस हो गया क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, उसका लिमिट पास हो गया था ऑलरेडी। तो आप वो ज़रूर करना। उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का मस्कारा लगाया है। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये। मैंने आपको ऑलरेडी इसका प्रॉपर्ली एक मस्कारा 5 बेस्ट मस्कारा का वीडियो बनाया। इन केस यू हैव नॉट वॉच, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। अब लोअर लैश लाइन के लिए मैंने दोबारा ही वो पिंक शेड यूज़ किया है। आप देखना, जब भी आप मेकअप करते हो, आई मेकअप करते हो, आप जब तक आप लोअर लैश लाइन में वो आई शेडो का इफेक्ट नहीं देते हो, वो अधूरा ही लगता है। पहले ये चीज़ मुझे नहीं पता था, लेकिन यू नो विद टाइम्स ग्रेजुअली आई हैव लर्न दिस। अगेन आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड लैक्मी का आई लाइनर। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी आई कैट जो होता है वो लंबा सा विंग लाइनर टाइप, जस्ट सिंपल सा एक, क्योंकि हुडेड आइज़ है मुझे वैसे ही, और थोड़ा मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूँ उसमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। काजल आई हैव यूज्ड फ्रॉम फेसेस कैनेडा। अगेन वेरी नाइस काजल, यू कैन ऑल्सो हैव योर हैंड्स ऑन टू दिस ब्यूटिफुल काजल। दोनों साइड लगाया। मैंने लैशेस भी लगा लिए हैं। लैशेस वो लोकल लैशेस थे, कोई ब्रांड नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी अबाउट इट। उसके बाद मैंने लिप लाइनर लिया है, स्विस ब्यूटी का लिया था मैंने, जिसका नाम है, मैं बताती हूँ, पिंक क्रश 10 नंबर। पिंक क्रश 10 नंबर। इससे मैंने आउटलाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने 2 लिपस्टिक जो है मिक्स किया है। एक पहला जो लिपस्टिक है मैंने लिया था, मैं बताती हूँ आपको नाम क्या है, होल्ड ऑन। सो जो पहला वाला लिपस्टिक था वो था नायका का पीचेस एंड क्रीम शेड में, और दूसरा जो मैंने लिया लैक्मे का 28 कोरल सेंस, जो मैं अभी लगा रही हूँ। मिक्स करके लगाया तो वो बहुत अच्छा कलर आया था, जो कि उनके ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा था। थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट भी देता है ये कोरल सेंस वाला, तो मुझे वो इफेक्ट ऑलरेडी चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा ड्रेस में ऑलरेडी सिल्वर कलर के काम किए हुए हैं। थोड़ा बहुत जो लिप में प्रॉब्लम आ गई थी उसकी लिपस्टिक, उसको मैं कंसीलर से हटा रही थी। और हेयर तो मैंने नॉर्मली कर्ल किया, और बैक में एक छोटा सा हेयर जो एसेसरीज है वो मैंने लगा दिया। एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक हैज़ टर्न्ड इनटू। तो आप मुझे बताना ये लुक कैसा लगा आपको। है ना, बहुत सिंपल था ना, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत बड़ा वो था, काम था, बहुत ही बड़ा सिंपल था। आईज़ भी मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब ओनली आई थिंक 2 और 3 कलर्स में ही अपना आई मेकअप हो गया था। आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ अगेन लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ये हमने घर के ही कैमरा से शूट किया था, तो आई एम श्योर कि इसके शूट में मैंने किया था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लेने में इधर उधर, बट देन शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। कोई बोलेगा इनकी 9 साल ईयर्स की डॉटर है, आई मीन टू गुड। उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया था, मेकअप भी उन पर इतना अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि ऑन स्क्रीन कैसा लग रहा है, बट देन बहुत ही अच्छा लग रहा था सामने से। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।